हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एक फूल की चाह, जो कि 10वीं कविता है आपके स्पर्श की, कक्षा 9वीं के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फूल की चाह, जो कि सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो ये बात है एक गांव की, जहाँ पे छुआछूत की समस्या बहुत अधिक थी। ठीक है। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चताएं ददकाकर। ये पहला स्टैंजा मैं पढ़ रही हूँ बच्चा। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वस्ताओं का करुण रुदन वृतांत निशांत। भरा हुआ था निष्कृष्रव में करुण हाहाकार अपार अशांत। देखिए क्या हालत हो जाती है महामारी के टाइम पे, ये इसमें दिखाया गया। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। कवि महामारी के भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है कि चारों ओर एक भयंकर महामारी फैल गई थी। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसुओं की झाड़ियाँ उमड़ आई थी। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थी। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता था उसका, नहीं ठहरती थी वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस पार उसे। यहाँ पर लेखक अपनी पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम सुखिया है। और उसका अर्थ देख लेते हैं एक बार इसका, इस स्टैंजा का। सुखिया का पिता कहता है, मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से मना करता था। मैं बार बार कहता था, बेटी बाहर खेलने मत जाओ, परंतु वह बहुत चंचल और हठीली थी। उसका खेलना नहीं रुकता था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था। मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी के चपेट में आने से बचा लूं। अब देखिए, भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। ठीक है। सुखिया का पिता कहता है, अफसोस मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया को यह महामारी न लग जाए। मैं इसी से डर रहा था। वह डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण जल रहा था। वह बुखार से पीड़ित होकर और न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी मुझे माँ भगवती के मंदिर का प्रसाद का एक फूल ला कर दो। मतलब उसने अपनी आखिरी इच्छा की तरह बताया ये। अब देखिए, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शीश स्थिल हुए अवयव सारी। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। के स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त सुखिया की बीमारी
बढ़ने का वर्णन करता हुआ कहता है कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव पड़ने लगा। सुखिया का गला घुटने लगा, आवाज़ मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे। मैं चिंता में डूब गया। निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रातःकाल की हलचल समाप्त हुई और आलस से भरी दोपहरी आ गई, कब सूरज सुनहरे बादलों में डूब गया और कब गहरी संध्या आ गई। संध्या यानी सांझ। ठीक है, अब देखिए। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने देखो कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब इसका अर्थ समझिए बालकों। सुखिया का पिता कहता है कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई थी कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर यानी कि बुखार के कारण जली जाती थी। वह बेहद बीमार थी। ठीक है बच्चा, अगला देखिए। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, स्वयं ही उसे उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, मैं समझा देती हूँ आपको कि वो उसका पिता जो है, सुखिया के पिता जो है, वो ऐसे देख रहा था, उन्हें देख रहे थे सुखिया को कि जो सुस्थिर होकर नहीं बैठती थी, यानी कि एक जगह टिकती नहीं थी, एक जगह बैठती नहीं थी और क्षण भर नहीं बैठती थी, एक सेकंड भी नहीं रुकती थी वो। ठीक है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी। लेकिन अब बीमारी की वजह से वो एकदम चुपचाप एक पलंग पे पड़ी थी और एकदम अटल शांति, कुछ नहीं बोलती थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, उसे स्वयं खुद ही उकसा कर उससे सुनना चाहता था। वो बताता है कि वो एक क्षण भी, यानी कि चुपचाप एक बार बैठती भी नहीं थी और अब वो बिल्कुल चुप पड़ी थी। ठीक है, और वो चाहता था कि कुछ तो वो बोले, इसलिए वो क्या कहता था, मैं वही सुनना चाहता था बार बार उससे उकसा के कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला कर दो। ठीक है, अब देखिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सिर सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। ठीक है, तो मंदिर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसा मंदिर था वो। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिए बच्चों। ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तीर्ण, यानी कि बहुत ऊंचा पर्वत था, कि बहुत ही बड़ा मंदिर था वहाँ पे, पर्वत की एक ऊंची चोटी पे। ठीक है, और बहुत बड़ा और बड़ा विस्तृत था वो मंदिर, और उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था, सोने का था उसका कलश। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी, और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती थी तो वो कितना सुंदर लगता था। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा खिलखिला प्रतीत होता था जैसे कि रश्मियों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर सब और उत्सव जैसा उल्लासमयी वातावरण था। ठीक है, मतलब मंदिर में कुछ कीर्तन वगैरह हो रहे थे। चलो आगे देखते हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे स भक्ति मुदमय, पति तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय, ऐसा वो गा रहे थे। ठीक है, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ठिकला। ठीक है, तो मंदिर के बाहर ही वो खड़ा था और उसने ये सब सुना
कि लोग कीर्तन कर रहे हैं और ऐसे गा रहे हैं माता के लिए, पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। तो फिर उसके मुंह से भी निकल गया, जाने कैसे, और वो आगे की तरफ किस बल से, पता नहीं किसने उसे पीछे से धक्का दिया। ऐसा नहीं था कि किसी ने पीछे से धक्का दिया उसे, अपने आप ही उसमें शक्ति की तरह आई और वो आगे की तरफ बढ़ गया और मंदिर में आ गया। अब देखिए, मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज़ में आनंद और भक्ति से भरा हुआ यह जयगान गा रही थी कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के पिता के मुंह से भी जयगान निकल पड़ा। उसने दोहराया, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। यह कहने के साथ ही न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई जिसने उसे ठहलकर पुजारी के सामने खड़ा कर दिया। वह अनायास यानी कि बिना काम के ही पूजा स्थल के सामने पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। ठीक है, मतलब जब वो आगे पता नहीं किस बल से वो ठिकला, इनकी आगे को हो गया, पुजारी के पास जाके खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अपने जो वो दीप और फूल लेकर आया था वो अम्बा को अर्पित कर दिए और फिर वापस चढ़ाया हुआ वो प्रसाद के रूप में पुजारी ने उसको दे दिया। ठीक है, लेकिन जब पुजारी सबको प्रसाद बांटते हैं ना, तब वो इतना खुश हो रहा था कि मैं बेटे को जाके सबसे पहले उसके पुष्प दूंगा, फूल दूंगा माता के। ठीक है, तो इसलिए उसको पता नहीं था कि प्रसाद भी लेना है अभी। तो अंजलि भर के यानी कि दोनों हाथों को मिला के प्रसाद लेना पुजारी से भूल गया और तभी फिर, ठीक है, और अपना लाभ देख के वो सोच रहा था कि मैं जाकर बेटी को ये माँ के पुष्प दे दूँ। चलिए, अब देखिए, सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। सिंहपुर यानी कि जो सीढ़ियाँ होती है ना मंदिर में जाने की, उन तक मैं पहुँच भी नहीं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। तभी सुनने में यह आया, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि यह अछूत भीतर कैसे आया, यानी कि पकड़ लिया किसी ने, पहचान लिया किसी ने इसे। ठीक है, पकड़ो देखो भाग न जावे, धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिका सुचित असारी। अब इसका अर्थ समझिए। सुखिया का पिता जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। सुखिया का पिता देवी के मंदिर में फूल लेने के लिए जाता है तो पहचान लिया जाता है। तब वह अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है, मैं पूजा करके मंदिर के मुख्य द्वार तक भी न पहुंच पाया। वो अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, यह अछूत मंदिर में अंदर आया कैसे? इसे पकड़ो, सावधान रहो, कहीं यह धूर्त भाग ना जाए। यह कैसा ठग है, ये कैसा ठग है। ठग यानी कि जो कुछ धोखा दे के जाता है। ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले आदमियों जैसा रूप बनाए हुए है, परंतु है महापापी और नीच। इस पारी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसने इतने लंबे समय के बनाए हुए मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। ठीक है, देखिए, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही करते हो माँ का तुम गौरव छोटा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आगे क्या बताते हैं वो। सुखिया का पिता मंदिर में पूजा का फूल लेने गए तो भक्तों ने उन्हें अछूत कहकर पकड़ लिया। तब सुखिया के पिता उन भक्तों से बोले, यह तुम क्या करते हो, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे मंदिर में आने से देवी का मंदिर कैसे अपवित्र हो सकता है? क्या मेरे पाप
तुम्हारी देवी की महिमा से भी बढ़कर है? क्या मेरे महल में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की इतनी शक्ति है? क्या मैं किसी बात में तुम्हारी देवी से भी बढ़कर हूं? नहीं, यह संभव नहीं है। अरे दुष्ट, तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी अपने आप को माँ के भक्त कहते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम माँ की मूर्ति के सामने ही माँ के गौरव को नष्ट कर रहे हो। माँ कभी छूत अछूत में भेद नहीं करती, वह तो सबकी माँ है। ठीक है, तो इस तरह से वो बताते हैं। देखिए, कुछ ना सुना भक्तों ने। वहाँ जो भक्त वगैरह थे, पुजारी वगैरह था, उन्होंने कुछ नहीं सुनी, इसकी एक बात नहीं सुनी। झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया उसको, मार मार कर मुक्के के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, सबका सब। हाय अभा की बेटी, तुझ तक यह पहुंच सके कैसे? अब देखिए, अब क्या बोलता है वो। सुखिया का पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में पूजा का फूल लेने पहुंचा तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया। उसने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या उसका कलुष यानी कि उसका पाप माता की महिमा से भी बढ़कर है? इसके बाद सुखिया का पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है, देवी के उन भक्तों ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने तुरंत मुझे चारों ओर से घेर लिया, पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे मुक्के घुसे मार मार कर नीचे गिरा दिया। उस मारपीट में मेरे हाथों से देवी माँ का प्रसाद भी बिखर गया। मैं अपनी बेटी को याद करने लगा। हाय अभागी बेटी, देवी का यह प्रसाद तुझ तक अब कैसे पहुँचेगा? तू कितनी अभागी है। तो इस तरह से वो कहता है। आगे देखिए, न्यायालय ले गए मुझे। 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता और क्या कहे? 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। अब देखिए, फिर उसको नीचे गिराने के बाद वो उसे जेल ले जाते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। नीचे गिराया, उसको मारपीट की और फिर उसको कोर्ट में लेके जाया जाता है, उनको पकड़ के लेके जाता है न्यायालय। ठीक है, और 7 दिन का फिर उसको दंड हो जाता है। और उसने अपने पक्ष में कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि इतने बड़े दोष उस पर लगा है तो कोई उसकी मानेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसने सिर झुकाकर चुप ही रहा और 7 दिन तक वो जेल में रहा। ठीक है, और कहता है कि रोते रोते आंखें तब तनिक भी कम नहीं हुई। आंखों से इतने आंसू निकले, लेकिन तनिक कम भी नहीं हुई आंखों में से आंसू कम नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद वो इतने बड़े दोष का वो क्या उत्तर देता? वो चुप रहा इसलिए। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं तो केवल 7 दिन ही रहा, लेकिन मुझे लगा जैसे कई सारी सदियां बीत गई वहाँ। ठीक है, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही। हाँ, अब की दीना दिखाई वह। यानी कि अब वो कहता है कि दंड भोग कर, यानी कि 7 दिनों बाद मैं जेल से छूट कर आया। पैर उठते नहीं थे घर को, कि उसको किसी बात का डर था कि पता नहीं उसकी बेटी होगी भी कि नहीं। ठीक है, पीछे ठहल रहा था कोई, यानी कि कोई डर था जो उसे पीछे, कि मत जा घर अपने। ऐसे उसे पीछे ठहल रहा था। भय जर तनु पंजर को, यानी कि उसका जो डर था उसके शरीर को पीछे फैल रहा था। ठीक है, पहले किसी लेने मुझको, यानी कि पहले लेने के लिए जैसे आवाज़ सुन के वो पीछे आ जाती थी। ठीक है, लेकिन वो आई नहीं दौड़कर आई नहीं। ठीक है, उलझी हुई खेल में यहाँ, तो वो सोचता है कि शायद खेल में उलझी होगी इसलिए आई नहीं होगी। अब की दिन दिखाई वह, तो बोला कि खेल में उलझी होगी, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं दी कहीं। ठीक है, चलो,
उसे देखने मरकट को ही, तो उसने सोचा कि शायद कुछ हो गया होगा, इसलिए वो मरकट चला गया। मरकट यानी कि जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, शमशान घाट में, ठीक है। गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती ददक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि मैं किसी डर से मैंने सोचा कि कुछ हो गया होगा शायद, और इसी डर से वो सीधा मरकट ही चला गया, क्योंकि घर पे उसे मिली नहीं वो। तो दौड़ दौड़ कर वहाँ गया, और वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि उसके परिचित बंधु यानी कि उसके जो दोस्त वोस्त थे, उन सब ने वो वहाँ पे उसे फूंक चुके थे, यानी कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका था, और उसकी बुझी हुई राख वहाँ पड़ी थी। छाती धधक उठी मेरी, यानी कि मैं बहुत ही दुखी था और मेरी छाती धधक उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, यानी कि फूल सी कोमल बच्ची जो उसकी थी वो राख की ढेरी हो गई थी। ठीक है, अब आखिर में वो अपना दुख बताते हुए बोलता है, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। वो कहता है कि अंतिम बार मैं तुझे गोद में नहीं ले पाया, और ना मैं तेरे को तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर पाया, जो फूल उसने मांगा था ना प्रसाद का, माता के प्रसाद का। ठीक है, and at last I would like to say thank you everyone for watching my video, and please like, share and subscribe to it. Bye bye everyone.